हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट को डील किया था। आज मैं कुछ ऐसा कराने वाला हूँ जिसको देख के दिल खुश हो जाएगा। बेटे, अगर जगह आप जाएंगे ना तो आपको क्या होगा, फार्मूले नाम की चीज़ रटनी पड़ती है। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि फार्मूला नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। फार्मूला कुछ नहीं होता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है, उसके बाद उसके कुछ स्टेप्स को फार्मूला कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे कि आपको बिना फार्मूले के आप 3 मेथड एक साथ कर देंगे। तो चमत्कारी वीडियो ये आप लोगों के लिए हो सकती है। देखिए कौन से 2-3 मेथड हैं जो एक शॉट में आप समझ जाएंगे। पहला, एवरेज प्रॉफिट मेथड हम सीख चुके थे। आज जो हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। उसके बाद इसी में एक इंडल्ज होगा। कौन सा मेथड? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसी में मिक्स होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये तीनों मेथड मैं आप लोगों को एक साथ सिखाने जा रहा हूं और एक साथ आप लोगों को ये सारे के सारे मेथड आ जाएंगे। पहले एक सिंपल सी प्यारी सी क्यूट सी स्टोरी सुनाता हूं। जैसे आप उसके जवाब देने योग्य हो जाएंगे मैं समझ जाऊंगा कि वो आप लोगों को आ गई। क्या मैं शुरू कर सकता हूं? शुरू करते हैं। देखिए, मार्केट में ये र्यूमर चल रहा है कि आप जितने रुपए लगाएंगे उसका 10% आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है। डिपेंड करेगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, मार्केट टू मार्केट, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कि 5% रिटर्न मिल रहा है या 10% रिटर्न मिल रहा है या 20% रिटर्न मिल रहा है। इट वेरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट। बट फिलहाल हम एक स्टेबल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट मान के चलते हैं कि हम जो व्यापार कर रहे हैं उसमें ये मामला चल रहा है कि आप जो पैसा लगाएंगे उसका 10% आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है। ऐसा मार्केट का एक्सपीरियंस है अब तक का। अगर आप मार्केट में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो उसका 10% तो नॉर्मली लोग ऐसे ही कमा ले रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। भाई साहब, आप कुछ नया नहीं हो, स्पेशल नहीं हो। अगर आप 10% कमा रहे हो तो इट्स ए नॉर्मल प्रॉफिट, इट्स ए नॉर्मल रूटीन। ठीक है, तो मान के चलते हैं एक आदमी ने 1 लाख रुपए मार्केट में लगाए और मार्केट में जो नॉर्मल रेट चल रहा है रिटर्न का, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो नॉर्मल रेट चल रहा है पैसे लगाने के रिटर्न का, वो चल रहा है 10%। तो आपने अगर 1 लाख रुपए लगाए हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा 10% के अकॉर्डिंग? मुझे जवाब चाहिए आपका। स्पीक लाउडली। 10,000। 1 लाख लगाने पे 10% का रिटर्न कितना आएगा? 10,000। 2 लाख लगाऊंगा तो 20 लाख लगाऊंगा तो 2 लाख। 50 लाख लगाऊंगा तो और 10,000 लगाऊंगा तो सिंपल बात, 1 0 कट जाएगा। ठीक है, तो मान के चलता हूं मार्केट में आप 5 लाख रुपए आपने कैपिटल लगाई है। आपने कितना पैसा इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में अपने बिजनेस में? 5 लाख रुपए। मार्केट में ये रिटर्न चल रहा है कि 10% तो भाई साहब नॉर्मली सब कमा लेते हैं। तो 5 लाख का 10% होता है 50,000 रुपए। दैट इज माई नॉर्मल प्रॉफिट। Whatever I invest the capital into the business, the return on investment is 10%, which is a normal rate of return. आपने इन्वेस्ट किया है 5 लाख रुपए, इसका रिटर्न है 50,000, जिसका रेट बनता है 10%, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये 10% क्या है? आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मैंने 5 लाख रुपए को मल्टीप्लाई करवा दिया 10% से, तो मेरा निकल के आया है 50,000 रुपए। दिस इज माई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मार्केट में अगर मैं 10 लाख रुपए लगाता तो कितना रिटर्न मिलता मुझे? 1 लाख रुपए। 2 लाख लगाता तो 20,000 रुपए। 10,000 लगाता तो 1,000 रुपए। 5 लाख लगाया तो 50,000 रुपए। ये तो नॉर्मल बात है, कोई नया काम नहीं कराया आपने। इट्स ए नॉर्मल रूटीन वर्क कि आप आपने जो पैसा लगाया है बिना मेहनत के या हल्की फुल्की मेहनत से ही आप नॉर्मली आइए, बैठिए, व्यापार कीजिए, आपको 10% रिटर्न मिल जाएगा।
बट ये जो बंदा है जो व्यापार कर रहा है ये कमा रहा है 65,000 रुपीज। ओ माय गॉड, बंदे ने लगाए हैं 5 लाख रुपए जिसका रिटर्न बैठता है 50,000 रुपए, बट ये कमा कितना रहा है 50,000 रुपए। सर 50,000 रुपए क्या है? 50,000 रुपए है इसका एक्चुअल प्रॉफिट, 50,000 रुपए है इसका एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट बोलो, एवरेज प्रॉफिट बोलो, शॉर्ट फॉर्म तो यही बननी है। एवरेज प्रॉफिट आप लोग पीछे सीख कर आए हो, लास्ट ईयर के प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। आप इसको एक्चुअल प्रॉफिट बोलो या आप इसको एवरेज प्रॉफिट बोलो, आपने एवरेज करके ये पता लगाया कि आप प्रति वर्ष पर एनम कितना कमा रहे हैं 65,000 रुपए, और आपको कमाना कितना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 50,000 रुपए, और आप कमा कितना रहे हैं 65,000 रुपीज। कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं 15,000 रुपए। तो बेटे नॉर्मल से जो है ऊपर वही है सुपर प्रॉफिट। आप लोगों ने सुना होगा वो डांस इंडिया डांस में एक मैडम आती हैं, क्या है मैडम का नाम? शिल्पा शेट्टी। वैसे तो शिल्पा बिंदी आती है, मुझे तो बस ये पता है। तो शिल्पा शेट्टी कहती है द परफॉर्मेंस इज सुपर से ऊपर। तो मैं उससे बड़ा भावुक हो गया, बड़ा प्रेरित हुआ हूं मैं। तो मुझे ये लगा कि नॉर्मल से जो कमाए ऊपर वही है सुपर। अब बच्चों इसी का लोग बागों ने फॉर्मूला बना रखा है। अब बताओ अभी तक आपने फील करा फॉर्मूला? मैं कहता हूं इसकी तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो। मार्केट में एक बंदे ने 20 लाख रुपए लगाए तो उसको रिटर्न कितना मिलना चाहिए 2 लाख, पर वो कमा रहा है 3 लाख, तो कितना एक्स्ट्रा कमा लिया 1 लाख। क्या है रिटर्न कितना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। कैपिटल कितनी लगाई है 2 लाख, रिटर्न कितना मिला है? कैपिटल कितनी लगाई थी 20 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो प्रॉफिट कितना आया 2 लाख, जो कि क्या है नॉर्मल प्रॉफिट। और एक्चुअल प्रॉफिट कितना है आपका? सुपर प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं? सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल से जो है ऊपर वही है सुपर। इसको निकालने का तरीका क्या है? सर माइनस कर देंगे तो भी तो निकल आएगा। लोग बात कहते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। अरे बावले तो हमें भी दिख रहा है, नॉर्मल से जो है ऊपर वही है सुपर। बात समझ में आई? सर इसी को अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे इधर, इस सुपर प्रॉफिट को संजो के रख दो यहाँ पे। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 50,000 रुपए मार्केट में, और आपकी जो गुडविल है वो है 3 साल की, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल कितनी आ गई है 5 या 15, 1.5 लाख रुपए आपकी क्या है गुडविल। और आपने किस मेथड से निकाली है? सुपर प्रॉफिट मेथड से। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है? गुडविल। निकाली आपने किस मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट मेथड से आपने क्या निकाल दिए मेरे बच्चों? गुडविल। भारी लगा? बोलो। सुपर प्रॉफिट 15,000 है। सॉरी मेरे बच्चों, सॉरी 15,000, 1 जीरो कम कर देंगे। 15 ही लिखा था, पता नहीं क्यों 50 बोल रहे थे। तो ये कितना हो गया 45 ही तो लिखा है। बोलो जी, सुपर प्रॉफिट आप कितना कमा रहे हैं 15,000 रुपए। अगर कुछ भी मेहनत ना करे तो आप 3 साल तक कितना कमाएंगे 15,000 रुपए। आपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, आपके अंदर स्पेशल टैलेंट है जिसकी वजह से आप नॉर्मली लोग 50 कमाते हैं, आप 65 कमा रहे हैं। इसका मतलब 15,000 आपके खुद के अंदर का एक एफर्ट है, आपकी खुद की रेपुटेशन है, आपकी गुडविल है, जिसकी वजह से लोग आपको 700 रुपए फीस की जगह 900 रुपए दे के जा रहे हैं। ये जो 200 रुपए है ये है आपकी गुडविल, ये है आपकी गुडविल। तो दिस इज व्हाट गुडविल 45,000 रुपीज। ठीक है जी। इसके बाद अब आगे की बात सुनते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे मैं प्रोसेस बढ़ाता हूं। ठीक है, एक मेथड हमारा खत्म हो गया जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। हाँ जी, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो इसलिए कनेक्ट नहीं करी क्योंकि इसी के अंदर मैंने बोला था, आपसे वादा किया था कि मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको तीनों मेथड सिखा दूंगा। तो वही मैं करने जा रहा हूं। 2 मिनट का ध्यान और देना है और बेटे खेल खत्म, विकेट आउट। सामने प्लीज फोकस।
5 लाख रुपए आपने मार्केट में लगाए जिसका रिटर्न चल रहा है 10%, जो कि आपको कितना मिलेगा 50,000 रुपए। पर ये बंदा कितना कमा रहा है 65,000 रुपए। कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है 15,000 रुपए। 15,000 कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ता है 1,50,000 रुपए। 50,000 कमाने के लिए अगले बंदे ने 5 लाख रुपए लगाए थे, तो 15,000 कमाने के लिए कितने पैसे लगाने पड़ते हैं 1.5 लाख रुपए। सर हमारी मैथ कमजोर है, हमें बताइए ना। देखिए, दिस इज कॉल्ड रिवर्स गियर। सर रिवर्स गियर भी समझ में नहीं आता अभी मैं इसका, दिस इज इनफॉर्मल नाम, मैं भी फॉर्मल दूंगा, ठीक है। 15,000 रुपए, यहाँ पर आपने क्या करा था 10% का मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप क्या करेंगे 10% का डिवाइड, और जब 10% का डिवाइड होता है ना तो ये उल्टा हो जाता है मेरे बच्चों, और ये कितना हो जाएगा 1.5 लाख रुपए। बेटे जब कैपिटल से प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रॉफिटाइजेशन, और जब प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट से कैपिटल में कन्वर्ट किया जाए तो उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। बेटे किसी सख्त चीज को नॉर्मल करना, लिबरल करना इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। डोमेस्टिक बिजनेस को ग्लोबल बिजनेस में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। कैपिटल को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड प्रॉफिटाइजेशन, और प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन। आप पांचों बातों में एक चीज नोटिस करेंगे, जिस चीज में कन्वर्ट होने जा रहा है उसके आगे शन लगा देते हैं। प्राइवेट से गवर्नमेंट से प्राइवेट होने जा रहा है, गवर्नमेंट था प्राइवेट हो रहा है तो प्राइवेटाइजेशन। जिस चीज में कन्वर्ट होने जा रहे हो उसका नाम होता है, उस प्रोसेस को उसी का नाम दे दिया जाता है प्राइवेटाइजेशन। डोमेस्टिक से ग्लोबल होने जा रहे हो ग्लोबलाइजेशन। कैपिटल से प्रॉफिट होने जा रहे हो प्रॉफिटाइजेशन, और प्रॉफिट से कैपिटल में कन्वर्ट होने जा रहे हो कैपिटलाइजेशन। एंड दिस इज योर गुडविल। गुडविल कैसे निकली है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये जो आपने तरीका चुना था, यहां से जो फॉलो किया आपने, यहां से आप चले 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 यहां तक चले 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 और नीचे चलते गए, यहां पे आए, एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट मिला, उसके बाद माइनस करा, एवरेज प्रॉफिट मिला, उसके बाद माइनस करा, सुपर प्रॉफिट मिला, और उसके बाद आगे बढ़े 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 बढ़े, और जब ऊपर की तरफ गए, ये चैनल जब आपने रूट फॉलो करा था यहाँ का, इस वाले रूट को हम लोग क्या बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, क्योंकि आपने कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए सुपर प्रॉफिट की हेल्प ली है, इसीलिए आपने सुपर प्रॉफिट को कन्वर्ट करा है कैपिटल में, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये आपका दूसरा मेथड खत्म। सर नोट कर लें इसको, हाँ करो, फिर इसके बाद तीसरा मेथड पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। मैंने जहां छोड़ा था एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं, और अब मैं लास्ट स्टेप करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन का, वो देखिए क्या, फिर से मैं एक बार समझाता हूं। 5 लाख रुपए आपने कैपिटल लगाई, 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो 50,000 आपको कमाना चाहिए नॉर्मली, बट आप कमा कितना रहे हो एक्चुअली 65,000 रुपए, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 15,000 रुपए। जब 50,000 रुपए कमाने के लिए आपको 5 लाख रुपए लगाने पड़ रहे हैं, तो 15,000 रुपए एक्स्ट्रा जो आप बिना मेहनत के कमा रहे हैं, या अपने एक्स्ट्रा एफर्ट से कमा रहे हैं, या अपनी रेपुटेशन की वजह से कमा रहे हैं, तो उसको तो आपने कितने का फायदा कर लिया। 1.5 लाख की कैपिटल बिना लगाए आप 15,000 रुपए कमा रहे हो। इट्स योर गुडविल, इट्स योर गुडविल। बेटे इस 1.5 लाख पे पहुंचने का एक और तरीका है, इस 1.5 लाख पे पहुंचने का एक और तरीका है, वो देखिए क्या है।
65,000 रुपये कमाने के लिए कितना पैसा लगाया जा सकता है? जब 50,000 कमाने के लिए 5 लाख रुपए लगते हैं तो 65,000 कमाने के लिए कितने रुपए लगने चाहिए थे? 6,50,000 रुपए। 6,50,000। सर आप इतना ही ऊपर क्यों लेके जा रहे हो? क्योंकि मुझे कैपिटल के लेवल पे लेके जाना है। दिस इज माई कैपिटल, दिस इज ऑल्सो माई कैपिटल एंड दिस इज माई सुपर कैपिटल, दैट इज कॉल्ड गुडविल। बेटे मैंने अब की बार कोई हेल्प नहीं ली इस जगह की। मैंने चला तो मैं यहीं से था। चलते चलो चलते चलो चलते चलो, यहाँ तक भी चला, फिर यहाँ भी सही चला, चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो, बट घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में था उनका घर। हम यहाँ मुड़ गए और यहाँ से भी हमको उसका घर मिल गया। एक ही घर जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता डॉट 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 वाला, और दूसरा रास्ता चलते जाओ 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 और एवरेज प्रॉफिट से मुड़ जाओ। This is my shortcut. I don't need super profit to find out the goodwill. I don't need super profit for finding out this goodwill. That's why it is not called capitalization of super profit. यहाँ हमने मदद किसकी ली है? एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करा है। That's why it is called capitalization of average profit method for finding out the goodwill। 5 लाख रुपए लगाए और 6.5 लाख के बराबर का प्रॉफिट कमाया, तो कितनी बिना कैपिटल लगाए आपने पैसा कमा लिया? 1.5 लाख रुपए। दिस इज कॉल्ड गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दिस इज माय सेकंड चैनल। अब इस चैनल में आपको 3 रास्ते दिखाता हूं। सुपर प्रॉफिट तक आए, टर्न मार लिया, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट से आए, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट तक आए और ऊपर से जाके गुडविल निकाल दिया, एवरेज प्रॉफिट मेथड। समझ में आया? सर एक डाउट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में आ रहा है, फटाफट बताइए। क्या मेरे बच्चों? सर आपने एवरेज प्रॉफिट में भी नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करा, आपने सुपर प्रॉफिट में भी नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया, आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट में भी नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया, बट आपने कैपिटलाइजेशन में बस जो वैल्यू आ गई उसको ही गुडविल कह दिया। आपने नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? ना ही आपने एवरेज प्रॉफिट में गुडविल से मल्टीप्लाई कर, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करवाया। ऐसा क्यों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसका आंसर है क्या बेटे? जितने भी ऐसे मेथड हैं जो प्रॉफिट के थ्रू निकल रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो वो सारे प्रॉफिट मल्टीप्लाई होते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से। क्योंकि आपके बिजनेस में नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई का मतलब फ्यूचर में आप इतने ईयर तक बैठकर कमाएंगे। लेकिन मेरे बच्चों प्रॉफिट साल दर साल बढ़ता है, कैपिटल नहीं बढ़ती। कैपिटल मल्टीपल नहीं होती है, प्रॉफिट मल्टीपल होते हैं। ये दोनों मेथड है, कैपिटलाइजेशन, ये भी है कैपिटलाइजेशन। तो ये कैपिटल का मामला है, इसीलिए कैपिटल मल्टीप्लाई नहीं होगी। अगर कैपिटल मल्टीप्लाई हो रही है मतलब आप 2 नंबर का धंधा करते हैं। आपने 1 करोड़ रुपए का बिजनेस स्टार्ट किया और अगले साल आपका 3 करोड़ प्रॉफिट हो गया, वाह रे वाह, वाह क्या है ये? 2 नंबर का धंधा। 1 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट किया जिसका प्रॉफिट 1 लाख रुपए आया, अगले साल 5 लाख हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो प्रॉफिट मल्टीपल होते हैं, कैपिटल मल्टीपल नहीं होती। तो क्रक्स क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई होंगे, बट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई नहीं होंगे। समझ में आया? तो ये था हमारा गुडविल चैप्टर का एक ऊपरी ओवरव्यू टाइप। इसके अंदर और भी कॉन्सेप्ट है, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट,
बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वन बाय वन आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने एक आपको ओवरव्यू दे दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया कि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर क्या कंटेंट है, और बिना फॉर्मूले के मैंने आप लोगों को ये चीज़ें सिखा दी हैं। अब आप जब किताब में देखेंगे तो आपको इन्हीं स्टेप्स के नाम लिखे होंगे जिसको आप लोग फार्मूला कह देंगे। आगे की वीडियो आप लोग देखते रहिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव सम डाउट यू कैन कमेंट। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।